नमस्कार। देखिए, आज बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। ये जो कांग्रेस पार्टी ने एक ऐप लॉन्च किया है क्राउड फंडिंग के लिए, ठीक है? डोनेट फॉर देश। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन्होंने इसको पहले क्यों नहीं लॉन्च किया था। देखिए, इसमें होता क्या है कि जैसे बाहर के देशों में भी, अमेरिका में तो बहुत कॉमन है, मतलब वो आपको मैसेज भेजते रहते हैं आपके फ़ोन पे। मुझे मालूम है क्योंकि मैं भी रजिस्टर्ड हूँ एक उसमें। अ, गलती से रजिस्टर हो गया, मगर क्योंकि मैं वहाँ का कोई रेजिडेंट तो हूँ नहीं, मगर लगातार जो है ना वहाँ से डोनेशंस के लिए आते रहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। इन्होंने एक जैसे एक अपनी साइट खोली है, डोनेट फॉर देश करके, और दूसरा जो इनकी ऑफिशियल इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो वेबसाइट है उस पे है। अब पहले से इन्होंने अनाउंस तो कर दिया, मगर वो लॉन्च 18th को करेंगे। एनीवे, उस दिन भी कर सकते थे, दे कुड हैव केप्ट इट ओपन, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट था उसमें। देखा मैंने, काफ़ी लोग चाह रहे थे कि स्टार्ट कर दें। पर चलिए, अब इनको जैसी एडवाइस मिलती रहती है। तो बहरहाल 18 तारीख को, यानी कल जो है, ये होगी लॉन्च ऑफिशियली। और आई थिंक डोनर्स काफ़ी होंगे। देखिए, ये स्कीम इसलिए अच्छी है क्योंकि एक तो देखिए, क्राउड अपनी मर्ज़ी से, क्राउड मीन्स जो लोग हैं, जो जनता है, अपनी मर्ज़ी से इनको डोनेट कर सकती है, ठीक है? तो शुरुआत बहुत कम पैसे से है, ज़्यादा है भी नहीं, 138 रुपये से है। फिर उसी के मल्टीपल्स में, जैसे 1380, फिर 13,000। ये एक्चुअली 138 ईयर्स इनके पूरे हो रहे हैं तो इसी साल में। तो ये इन्होंने, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि इनको ये स्कीम बंद करनी चाहिए, उसके बाद भी चालू रखनी चाहिए। और क्योंकि इनके कोई ना कोई प्रोग्राम्स होते ही रहते हैं और इनको फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। बिकॉज़ देखिए, चोर पार्टी जो बीजेपी है, उसका तो ये लोग मुकाबला कर नहीं सकते फंड्स इकट्ठा करने में। इनको तो मतलब जुडिशरी भी हेल्प कर रही है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में। मतलब मेरी मतलब समझ में नहीं आता मुझे कि मतलब इस टाइप की स्कीम लाके आप सिवाय बीजेपी के और किसकी मदद कर रहे हैं। बहरहाल जो भी है, तो वो वहाँ तो करोड़ों मतलब बॉन्ड्स में भी जा रहे हैं और वैसे भी जा रहे हैं। तो उसको बीट करने के लिए या उसको मैच करने के लिए लोगों की ताकत ही ज़रूरी है। तो जो कांग्रेस ने लॉन्च करी है बहुत अच्छी चीज़ है कि डायरेक्ट लोगों से अपील की जाए कि भाई, आप कांग्रेस की मजबूती के लिए, देश की मजबूती के लिए आप इसमें डोनेट करिए। उससे उनको ये पता भी चल जाएगा कि कितने लोग वाकई में कांग्रेस के साथ हैं। और मेरे ख्याल से तो सबको जो है, कम से कम अमाउंट, जितना जो मिनिमम 138 है, मतलब क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते, तो जितना जो अफोर्ड कर सकता है उतना उसको करना चाहिए। उससे मदद मिलेगी इन लोग को भी। और ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अब ये किसी ऐप के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू या ऐसे वैसे जैसे भी जमा हो रहा है, तो उसका एक अकाउंट भी रहेगा। हालांकि मैं देख रहा था कि कुछ लोगों ने पहले ही से कुछ जमा कर दिया, पता नहीं क्या कैसे किया, कुछ समझ में आया नहीं। बहरहाल, ये स्कीम बहुत अच्छी है और इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इनकी यूपी जोड़ो यात्रा स्टार्ट हो रही है 20 से। उसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। फिर शायद भारत जोड़ो यात्रा भी स्टार्ट हो रही है, जनवरी से शायद स्टार्ट हो रही है वो भी, पार्ट 2। वो भी बढ़िया रहेगी। सुन तो यही रहे कि नॉर्थ ईस्ट से शुरू होगी और गुजरात में आके कल्मिनेट करेगी, कई स्टेट से पास होते हुए निकलेगी। तो ये भी जो है, इलेक्शंस के साथ साथ ही मेरे ख्याल से उसके बियॉन्ड भी चलती रहेगी ये। तो अच्छी चीज़ है। इससे एक स्पार्क जो है, मतलब रीइग्नाइट होगा। क्योंकि देखिए, लोगों को समझना है कि आप क्या, आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ मार्जिन ऑफ एरर रखते हुए अगर इनको बैलेट पेपर से देखिए चुनाव कराने का वो मिल जाता है, तब तो सही है। नहीं मिलता है तो फिर वही बात होगी कि जो मार्जिन ऑफ एरर हम लोग लेके चलते हैं,
उसमें बेस्ट तो यही रहेगा, देखिए एक तो ये है कि टाइम गैप नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, काउंटिंग और उसमें मैक्सिमम 1-2 दिन का होना चाहिए, ताकि हेरा-फेरी के कोई चांसेस ना हो। और दूसरा जो है वो मतलब और भी जो सेफगार्ड्स ये लोग ले सकते हैं कि वीवीपैट की 100% काउंटिंग कराई जाए, या वीवीपैट मतलब हाथ में जैसे बाहर निकल आए और उसको आप एक पेटी में अलग से डाल दीजिए, या जो भी करना है, मतलब एक ट्रांसपेरेंट वे होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी अभी लैक कर रही है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वैसे वोटिंग में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जजेस भी समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि जाता ही ये जुडिशरी में ही है, मगर पता नहीं क्यों ऑर्डर उस टाइप से पास हो नहीं रहा है। बिकॉज देखिए ये एक बेसिकली हक है आपका जो आप मार रहे हैं ना, लोगों का हक मार रहे हैं, मतलब एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन का जो है राइट होता है हर एक इंसान का। आप नगाड़ा तो बहुत इलेक्शन कमीशन बजाते हैं कि आके वोट करो, मगर मतलब आपका फिर जिम्मेदारी ये भी बन जाती है ना कि फ्री एंड फेयर वोटिंग होनी चाहिए। मतलब किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए कि भाई जो वोट पड़ रहे हैं और ईवीएम से मैच नहीं कर रहा है, और मतलब जो वीवीपैट से मैच नहीं कर रहा है, उसका क्या सेंस है। तो या तो आप बैलेट पेपर से सीधा सीधा करा दीजिए, इस बार रोक दीजिए, जनरल इलेक्शन में बैलेट पेपर से करा दीजिए। कौन सी आफत है, कोई ऐसी आफत नहीं है अभी, आराम से आप उसको प्रिंट करके कर सकते हैं और तुरंत आप काउंटिंग स्टार्ट करा दीजिए। ये ज़रूर होना चाहिए। जो भी फेज़ आप मेरे ख्याल से तो देखिए फेजेज़ में कराने का कोई मतलब नहीं है। वन डे अफेयर हो सकता है आराम से, क्योंकि सब अलग-अलग हैं, आपको फेजेज़ में कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोई बहुत बड़ा स्टेट है, उसके चलिए 1 दिन बाद आप एक दूसरा करा लीजिए। हालाँकि उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एडिक्वेट आपके पास फोर्सेज़ हैं, सेंट्रल फोर्स लगाइए, ये लगाइए, लोकल पुलिस है, सब कुछ मिला-मिलू के कर दीजिए। और जैसे ही ख़त्म हो उसके बस बैलेट पेपर्स तुरंत वहाँ पे काउंटिंग सेंटर पे आएँ और काउंटिंग स्टार्ट हो जाए। ये प्रोसीजर हर जगह फ़ॉलो होता है, हर कंट्री में होता है यही। पहली बात तो वो वहीं पे ही काउंटिंग शुरू हो जाती है। जैसे अमेरिका वगैरह में है, वहीं वहीं पीछे जो है काउंट जहाँ पे बूथ बने हुए हैं, वहीं पे ही काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं वो। कहीं इधर-उधर लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे यहाँ पे ये लोग लाद लाद दूध के इधर-उधर ले जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। वहीं वहीं बैठ के काउंटिंग स्टार्ट करिए और अपना उसको टैली कर लीजिए। वो भी सही चीज़ है, क्योंकि इलेक्शन एजेंट्स तो वहाँ होते ही हैं इनके। और वहाँ से उठा के इधर लाना, एक स्ट्रॉन्ग रूम में लाना, वहाँ पे पटक देना, उसके बाद क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं उसका। तो एक ट्रांसपेरेंसी देखिए बहुत ज़रूरी है। इसके पहले कि एक हम लोग कह सकें कि ये फेयर रिज़ल्ट है, और इनको अभी से इस पे एक्ट करना चाहिए, नहीं तो फिर आखिरी मिनट पे यही होगा कि भाई अब टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो अब एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है नहीं, तो बैलेट पेपर्स से इस बार का 24 का चुनाव तो बैलेट पेपर से होना चाहिए। उसके बाद जब जो भी सरकार आएगी वो अपना एक नए सेट ऑफ रूल्स गाइडलाइन बना करके फिर से उसमें जो है ना सही तरीके से कराए। पाँच मतलब अगले, क्योंकि अभी तुरंत तो कोई और उसके बाद होना नहीं है। कि ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए अगर भरोसा उठ उठ जाता है ना लोगों का, तो उसको कायम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए सबकी भलाई इसी में है कि बैलेट पेपर से कराया जाए। देखिए क्या होता है कि अगर ये लोग कोई मतलब इलेक्शन कमीशन से कोई एश्योरेंस ले पाते हैं, नहीं ले पाते, नहीं तो कोर्ट से करें। क्योंकि उसी तरीके से कराना तो मुझे नहीं लगता ठीक है, और अगर वही पैटर्न आप फॉलो करेंगे तो फिर आप बीजेपी के ट्रैप में फंस रहे हैं। क्योंकि ये लोग जहाँ-जहाँ इनको मैनेज करना होता है वहाँ कर लेते हैं। कोई सेंस नहीं इसका, ये इलेक्शन नहीं तो फार्स है फिर। और फिर आप काउंटिंग भी नहीं हो पा रही है, ना आप उसको वो कर पा रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में काफ़ी गड़बड़ी हुई, अभी वो लेके बैठे हुए हैं, कोर्ट में फाइल हुआ, मगर वो किसी ऐसे ही आलतू-फालतू ने फाइल किया, वो पड़ा हुआ है। चलिए अब यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको, और बस अब तो ईयर एंड होने वाला है। तो आप सबको नए साल, आने वाले नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, मुबारक। और मिलते हैं फिर 1-2 दिन बाद, कोई और अगर नया टॉपिक बीच में आ गया तो उस पे बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।